अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से उन कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं जिन्हें समाज के प्रत्येक सदस्य को निभाने की आवश्यकता होती है। प्रवचन के मुख्य बिंदु। श्लोक 1 से 8 में बताया है कि यह साबित करना कि निर्धारित कर्तव्यों का लगाव न रखने वाला प्रदर्शन जीवन का सबसे अच्छा तरीका है। श्लोक 9 से 16 में यह दिखाना कि फल भोगने की इच्छा के बिना किया गया कार्य योग है और संसार में यज्ञ की आवश्यकता है। श्लोक 17 से 24 में यह कहते हुए कि ज्ञान के ऋषि और ईश्वर मानवता और सृष्टि की भलाई के लिए काम करते हैं। श्लोक 25 से 35 में यह बताया है कि ज्ञानी और अज्ञानी में भेद करना और मनुष्यों को आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर काम करने का उपदेश देना। श्लोक 36 से 43 में काम और क्रोध का वर्णन करना और उन्हें जीतने का तरीका बताना। श्लोक 1 से 43 तक। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आपकी मान्यता है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगाते हैं। श्लोक 2। इन स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी शब्दों के साथ आप मेरी समझ को भ्रमित करते हैं, इसलिए मुझे निश्चित रूप से वह एक बात बताओ जिससे मैं सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकूं। श्लोक 3। धन्य भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, प्राचीन काल में मेरे द्वारा आध्यात्मिक वर्णन के दो मार्ग बताए गए थे, ज्ञान के मार्ग के अनुयायियों के लिए ज्ञान योग और कर्म के मार्ग के अनुयायियों के लिए कर्म योग। श्लोक 4। कर्म न करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म की निष्कर्म अवस्था से मेल नहीं खाता, न ही वह केवल त्याग से सिद्धि प्राप्त करता है। श्लोक 5। कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों से बिना उसकी इच्छा के प्रत्येक व्यक्ति से कार्य कराया जाता है। श्लोक 6। मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य जो कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह पाखंडी कहलाता है। श्लोक 7। लेकिन हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करता है और बिना आसक्ति के अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का अनुशासन आरंभ करता है वह श्रेष्ठ है। श्लोक 8। शास्त्रों द्वारा बताए गए कार्य को करना निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। निष्क्रियता से आपके लिए शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होगा। श्लोक 9। हे अर्जुन, यज्ञ के लिए किए गए कार्यों के अलावा अन्य कार्य इस संसार को बांधते हैं, अतः आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करो। श्लोक 10। प्रारंभ में यज्ञ सहित मानव जाति की रचना करके ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने कहा, इससे तुम प्रचार करोगे, ये तुम्हारे लिए इच्छाओं की दुधारू गाय होगी, कामनाओं को पूरा करने वाली स्वर्गीय गाय कामधेनु। श्लोक 11। यज्ञ से देवताओं का पालन पोषण करो और वे तुम्हारा पालन पोषण करेंगे और इस प्रकार मनुष्य और देवता दोनों एक दूसरे का पालन पोषण करेंगे, तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। श्लोक 12। यज्ञ से पोषित देवता तुम्हें मनोवांछित भोग देते हैं। जो देवताओं द्वारा दी हुई वस्तु को बिना चढ़ाए भोगता है वह चोर है। श्लोक 13। धर्मी जो देवताओं को बलि में भोग लगाते हैं और बचे हुए को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए भोजन पकाते हैं वे पापी हैं और निश्चय ही पाप खाते हैं। श्लोक 14 और 15। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, वेद से कर्म उत्पन्न होता है, वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जानो कि यज्ञ में परमात्मा की स्थापना होती है। श्लोक 16। जो मनुष्य इस प्रकार परिभ्रमण के चक्र का पालन नहीं करता वह इंद्रिय सुखों में आनंदित पापी है और उसका जीवन व्यर्थ है। श्लोक 17। लेकिन जो आनंदित होता है, जो संतुष्ट होता है, जिसे केवल आत्मा में ही खुशी मिलती है, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है। श्लोक 18। उसके लिए इस दुनिया में किए गए या न किए गए काम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वह किसी वस्तु के लिए किसी जीव पर आश्रित नहीं रहता। श्लोक 19। इसलिए जो काम करना चाहिए उसे हमेशा बिना आसक्ति के अच्छी तरह से करे।
जो अनासक्त भाव से सभी निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। श्लोक 20। राजा जनक और अन्य लोगों ने कर्म से सिद्धि प्राप्त की। जनता को सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी आपको काम करना चाहिए। श्लोक 21। जो कुछ भी एक महान व्यक्ति करता है वह अन्य पुरुष करते हैं, वह जो कुछ भी मानक के रूप में स्थापित करता है दुनिया उसका अनुसरण करती है। श्लोक 22। तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य या प्राप्त करने योग्य नहीं है, और फिर भी मैं काम में लगा हुआ हूँ। श्लोक 23। यदि मैं नित्य कर्म में न लगा रहूं, बिना विश्राम के मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करे, हे अर्जुन। श्लोक 24। यदि मैं कर्म न करूं तो ये संसार नष्ट हो जाएंगे, मैं प्रजातियों के भ्रम और इन प्राणियों के विनाश का कारण बनूंगा। श्लोक 25। हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को संसार के कल्याण के लिए आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। श्लोक 26। ज्ञानी पुरुष को कर्म में आसक्त अज्ञानियों के मन को विचलित और भ्रमित नहीं करना चाहिए। योग संभाव से सब कर्म करते हुए अज्ञानियों से उसी के अनुसार करा लेना चाहिए। श्लोक 27। प्रकृति के गुणों से तो सभी कर्म होते हैं, परंतु अहंकार से मोहित मन वाला व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा समझता है। श्लोक 28। हे महाबाहु अर्जुन, लेकिन सत्य का ज्ञाता गुणों और कार्यों के विभाजन को समझता है। वह जानता है कि इंद्रियों के रूप में गुण इंद्रियों के विषयों के बीच कार्य करते हैं और वह परमात्मा के रूप में उनसे प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार जानकर वह अनासक्त रहता है। श्लोक 29। ज्ञानी पुरुष को उन अपूर्ण समझ वाले मनुष्यों के मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के गुणों से मोहित होकर भौतिक संसार में कर्मों से आसक्त है। श्लोक 30। मुझ में सभी कर्मों का परित्याग कर मन को आत्मा में स्थिर करके आशा और अहंकार से मुक्त होकर बिना मानसिक उत्तेजना के युद्ध करो। श्लोक 31। जो मनुष्य विश्वास सहित और दुर्भावना से मुक्त होकर मेरे इस उपदेश का अभ्यास करते हैं वे भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 32। परंतु जो लोग मेरे उपदेश पर मन लगाते हैं और उस पर अमल नहीं करते, वे उन्हें समस्त ज्ञान से मूढ़, विवेक से रहित और विनाश को प्राप्त मनुष्यों के समान जानते हैं। श्लोक 33। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। प्राणी प्रकृति का पालन करते हैं, संयम क्या कर सकता है। श्लोक 34। प्रत्येक इंद्रिय में इंद्रियों की वस्तुओं के लिए आकर्षण और विकर्षण रहता है, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। श्लोक 35। एक का अपना कर्तव्य खराब प्रदर्शन किया हुआ और गुणहीन दूसरे के अच्छे कर्तव्य से बेहतर है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में मृत्यु श्रेष्ठ है, दूसरे का कर्तव्य भय से भरा होता है। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, बल से विवश होकर मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी क्या पाप करता है। श्लोक 37। धन्य भगवान ने कहा, यह इच्छा है, ये क्रोध है जो रजोगुण कार्य के आवेग से पैदा हुआ है, जो सर्वनाशक और सर्व बुरा है, इसे यहाँ शत्रु के रूप में जानो। श्लोक 38। जैसे आग धुएं से ढकी होती है, जैसे दर्पण धूल से भ्रूण गर्भावरण से ढका होता है, वैसे ही यह आत्मज्ञान काम और क्रोध से ढका होता है। श्लोक 39। हे अर्जुन, अग्नि के समान अतृप्त कामना रूपी ज्ञानियों के इस सनातन शत्रु द्वारा आत्मा का ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक 40। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के आसन है, उनके द्वारा कार्य करता हुआ ये काम ज्ञान को ढककर देहधारियों को मोहित कर लेता था। श्लोक 41। हे अर्जुन, अतः प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के पापी नाशक इस काम का अवश्य ही वध कर दो। श्लोक 42। वे कहते हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, परंतु बुद्धि से श्रेष्ठ वह आत्मा है। श्लोक 43। हे महाबाहु अर्जुन,
इस प्रकार बुद्धि अर्थात आत्मा से अधिक क्या है, इसे जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके इच्छा रूपी शत्रु काम को जीत ले, जिसे जीतना वास्तव में कठिन है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।